श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, बताया हे राम, जनक मिथिलापुर के राजाओं की उपाधि है जो चिरकाल से चली आ रही है। जो मिथिलापुर के राजा जनक जी हैं उनकी उपाधि चिरकाल मतलब बहुत ही वर्षों से चली आ रही है। उसे दूसरे दिन राम लक्ष्मण अपने जब उसके अगले दिन आया तो राम लक्ष्मण अपने नित्य कर्म पूजा पाठ स्नान आदि करके निवृत्त होकर प्रणाम करने के निवृत्त मतलब प्रणाम करने के निवृत्त संदेहवादी उद्देश्य गुरु विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। अब अपने गुरु के पास नमस्कार करने पहुंचे तो जहाँ उपस्थित आश्रमवासी वहाँ आश्रमवासी उपस्थित से तपस्वी थे तथा राम लक्ष्मण को ज्ञात हुआ। उसके पश्चात राम लक्ष्मण को ज्ञात हुआ कि मिथिलापुर के जनक राजा जनक ने धनुष का यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण पत्र भेजा था। गुरु विश्वामित्र जी भी पहले भी आया था और अनेक राजाओं को धनुष तोड़ने के लिए आगमन किया था, चुनौती बुलाई गई थी, दी गई थी। अब ऋषि विश्वामित्र जी ने बताया, हे राम, मिथिलापुर के राजाओं की चिरकाल उपाधि चली आ रही है, मतलब बहुत ही वर्षों से चली आ रही जो है वो प्राचीन किसी देवरात पूर्व पुरुष ने बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यज्ञ किया था और जिसमें उन्हें देवताओं को आमंत्रित किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। चिरकाल मतलब पहले से जब भी कोई भी अनुष्ठान किया जाता तो भगवान सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया जाता था। तो श्रद्धा यज्ञ किया जिसने उसने सभी आमंत्रित किया। देवराज ने इस यज्ञ में प्रसन्न होकर देवताओं ने इस यज्ञ में प्रसन्न होकर शिव जी का जो धनुष था, शिव का धनुष था, उसे अत्यंत गरिमामय साथ बहुत ही भारी शक्तिशाली, उसको कोई नहीं उठा सकता था। तो उस धनुष को बहुत ही कम लोग उठा सकते थे जो भक्ति से होते थे। तो जो अपने गुरुओं का सब पालन करते थे वही लोग उस चीज को उठा सकते थे। तो उन्होंने वो जनक महाराज को दे दिया। अब जनक महाराज भी सोच रहे हैं बहुत पुराना हो गया है इसको, और उन्होंने इस धनुष को उठाकर उठा नहीं सकते थे। एक द्रौपदी रानी कन्या सीता के शरण रख गई। जो उनकी द्रौपदी कन्या थी सीता, उसकी विवाह के लिए एक चुनौती रखी, जो इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका विवाह मैं अपनी बेटी सीता के साथ कराऊंगा। तो राजकुमार प्रत्यंचा देगा। तो मिथिलापुर पे पहुंच रहे थे भाग, तो उन लोगों की इच्छा इस यज्ञ को देखने की थी और राम और लक्ष्मण की भी इच्छा थी कि हम भी इस यज्ञ को देखें। वो अपने गुरु के साथ आते हैं वहाँ नपुरी, चलो देखो। प्रसन्न महर्षि के अनुसार राम लक्ष्मण विश्वामित्र तथा अन्य ऋषियों के साथ मिथिलापुर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जाते हुए अनेक दृश्यों का अवलोकन किया। वहाँ अनेक बाग थे, अनेक मधुरम पुष्प की महकता खुशबू आ रही थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो इसके पश्चात